और एक बार फिर कोविड के भेंट चढ़ने लगे हैं पर्व त्योहार। सरहुल और रामनवमी के जुलूस पर रोक की तैयारी। शब बारात और होली में लागू होगी निषेधाज्ञा, मगर झारखंड में विपक्ष को नहीं है कोरोना का खौफ। पर्व त्योहार में पाबंदी को विपक्ष ने बताया हिंदू आस्था पर प्रहार। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुलूस निकालने की मांग की है। कोरोना रिटर्न्स के बाद विपक्ष की मांग जायज या विरोध के लिए विरोध। जी हां, एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार को सख्त निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन वही झारखंड में काबिज विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। आंकड़ों ने फिर से सबको चौंकाया। एक बार फिर कोविड के भेंट चढ़ने लगे पर्व त्योहार। सरहुल और रामनवमी की जुलूस पर रोक की तैयारी। शब बारात और होली में लागू होगी धारा 144। मगर झारखंड में विपक्ष को नहीं है कोरोना का खौफ। पर्व त्योहार में पाबंदी को विपक्ष ने बताया हिंदू आस्था पर प्रहार। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुलूस निकालने की मांग। कोरोना रिटर्न्स के बाद विपक्ष की मांग जायज या विरोध के लिए विरोध। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां महानगर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ हेमंत सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए कोरोना काल में छठ घाट पर ही छठ मनाने की जिद करते दिख रहे हैं। अब जब कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है, तब एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। धार्मिक परंपरा और हमारी संस्कृति पर लगातार राज्य की सरकार हमले कर रही है। बढ़ते हुए महामारी के कारण सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और इसको निकालने की अनुमति दे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी धार्मिक भावना पर वो आघात करने का काम न करे मुख्यमंत्री जी। और मुझे विश्वास है कि जो आपने निर्णय लिया वो निर्णय अपने ऊपर भी आप लागू करेंगे। मधुपुर के विधानसभा के उपचुनाव में आप ही कोई जनसभा न करें, ऐसा झारखंड की जनता का भी अपेक्षा रहेगा। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सदन के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से एहतियात बरतने और सरहुल रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी के संकेत दिए। कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सरहुल का जुलूस इस साल भी नहीं निकाला जाएगा। साथ ही रामनवमी के जुलूस पर भी पाबंदी की तैयारी है, जिसके बाद से सूबे में विपक्षी दल बीजेपी इसका विरोध कर रही है। अब क्योंकि बीच के समय में थोड़ी सी हम लोग बहुत निर्भीक सा और जीवन सामान्य की ओर ले जाने की सरकार की प्रयास भी रही, और आम लोग भी एक सामान्य जीवन की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं शुरू से ही, मुझे लगता है देश में सबसे कहा जा सकता है विपक्ष की नजरों में कि संकीर्ण सोच के साथ मैं इस विषय को देख रहा था, और आज के दिन में भी हमने पूरी तरीके से लॉकडाउन में छूट नहीं दी है। अभी भी जुलूसों पर पाबंदी है, बड़े बड़े समूह में लोगों को एकत्रित करने पर मनाही है। जिस तरह लास्ट ईयर हम लोग जो देखे, कोविड-19 के चलते जान माल का काफ़ी हानि हुई है, और अभी नया नया वैक्सीन निकला है, उस पर भी वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कहते हैं कि परहेज रहना चाहिए। और इसमें सबसे बेहतर है जीवन रक्षा के लिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, गैदरिंग ज़्यादा नहीं हो। और सरकार ने इसी की सोच और विचार के साथ सिर्फ हिंदू के धर्म के लिए नहीं, सभी लोग के लिए इस तरह का ये किया कि आपको प्रिकॉशन लेना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, उसमें पूरी तरह से राज्य की जनता ने सहयोग किया है। कहावत है, जान है तो जहान है। अगर जान रहेगा, हम जीवित रहेंगे, तो प्रत्येक वर्ष सरहुल भी आएगा, रामनवमी भी आएगा, होली, दिवाली, शब बारात, ईद, बकरीद, सारे त्यौहार आएंगे। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सारे बेकार हैं।
और हम उनकी परवाह नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम जनता की परवाह करते हैं। झारखंड में लगातार 3 दिनों से 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब ऐसे में एहतियात के तौर पर सख्त कदम सरकार की ओर से उठाना लाजमी है, मगर विपक्ष को ये पसंद नहीं। उसके लिए ये परंपरा और आस्था का सवाल है। तो क्या ऐसे में सरकार को सख्ती छोड़ विपक्ष की मांगे मान लेनी चाहिए? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट।